आज हम मैथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले कि गणित में अंक कितने होते हैं। अगर यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 मैथ के अंदर अगर देखें तो टोटल तीनों 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल अगर कुछ पूछा जाएगा मैथ में टोटल अंक कितने होते हैं यहाँ पर 10 अंक होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप इस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है तो अगर देखें तो एक जो है इसे संख्या में माना जाता है। इसके अलावा संख्या मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो संख्या में काउंट नहीं होती है। अकेले भी जीरो का कोई अस्तित्व नहीं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये जो संख्या है धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह न लगा हो तो ऐसी स्थिति में वह संख्या सदैव धन की मान जाती है, यानी वह धनात्मक मान जाती है। इस क्लास में आगे चलकर हम जोड़ के बारे में देखेंगे, छोटे छोटे जोड़ों से लेकर शुरुआत करेंगे, जिससे जो विद्यार्थी जिस मैथ में सीखने में अपना प्रारंभिक समय दे रहा है उसको अच्छे से मैथ समझ में आए। अगर देखते हैं यहाँ पर के पहला नियम अगर देखा जाए कि एक संख्या प्लस की दी हो और एक अन्य संख्या प्लस की दी हो, ऐसी स्थिति में हम दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं और इसके सामने जो चिन्ह रहता है वह भी प्लस का रहता है, लेकिन प्लस के चिन्ह को हम लगाते नहीं। जैसे अगर देखा जाए ये मैंने दो प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है 20 प्लस 30। इसमें हमें यह देखना है कि पहली वाली जो संख्या है इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो यह प्लस की मान जाएगी, और इसके बाद अगर 30 दी है तो इसके सामने प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी दोनों जो संख्याएं दी गई है दोनों प्लस और प्लस की। जब संख्याएं प्लस और प्लस की दी हो तो ऐसी स्थिति में जोड़ते हैं तो इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे। यह होगी कंपटीशन की राशि में जोड़ तो सबको आता होगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इकाई के अंकों को इकाई के अंक के साथ जोड़ेंगे तो जीरो में जीरो रिटर्न पर जीरो आएगा। इसके बाद 3 में 2 जोड़ने पर 5 आएगा। ये नंबर अगर देखें तो सही उत्तर हो गया 50। अब यहाँ पर इसके सामने चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ते हैं लेकिन प्लस वाले को चिन्ह नहीं लगाएंगे। ऐसे अगर दूसरा देखा तो 50 और 40 जोड़ लेंगे तो यहाँ पर होगा 90। इसके बाद अगर प्रश्न देखा जाए, जैसे तीसरा प्रश्न दिखाएंगे, अगर यहाँ देखें 70 और 80, 70 के सामने अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसे हम प्लस की मानते हैं। जब एक संख्या प्लस की दी हो दूसरी संख्या प्लस की दी हो तो ऐसी स्थिति में दोनों को आपस में जोड़ते हैं। अपना नियम कहता है कि जब एक संख्या प्लस की हो दूसरी संख्या प्लस की हो तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर देखें 70 और 80 तो टोटल जोड़ के हुए 150 हो गया। इसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं एक अगला सवाल है कि 120 में 60 जोड़नी है, तो सबसे पहले देखो जीरो को जीरो के साथ जोड़ने पर जीरो, 6 को 2 के साथ ऐड करने पर 8 और 1 को 1 लेंगे तो इसका सही उत्तर जाएगा 180। इसके बाद थोड़ा मैथ के क्वेश्चन में जोड़ का लेवल है। इसको अगर आप देखते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि यहाँ पर दो संख्या दी गई थी प्लस प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस की 4 संख्याएं नहीं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है कि संख्या कैसे मिलेंगी। नियम कहता है कि एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या प्लस की है तो ऐसी स्थिति में हम जोड़ करेंगे तो इसके सामने प्लस का साइन आएगा, प्लस के साइन को रखेंगे। यहाँ पर अगर देखें दो संख्याएं तो इन दोनों को जोड़ सकती है, जैसे ये संख्या दोनों प्लस प्लस की है तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकती है, या प्लस की चाहे जितनी भी संख्या दी गई हो उन सभी को चाहे तो एक साथ में भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें ऐसे जिन लोगों को इकाई के इकाई से जोड़ करके वो देख सकते हैं, या अगर वो ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से प्रश्न को ऐसे स्वयं बनाकर लिख सकते हैं और लिखने के बाद ऐसा जो हमें आता है तो वह इस से भी कर सकते हैं। आंसर वही जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे तो 0, 7 और 8 15 और 4 19, एक हाथ से लिखेंगे 2 2 4, ये आ गया आंसर। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 419, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न लिखते हैं। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को जब आप इसे हल करेंगे स्वयं और इसका आंसर देंगे इसके बाद अगला हम देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए नियम 2 देखते हैं कि एक संख्या अगर प्लस की हो और दूसरी संख्या का माइनस की हो, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो पहले अपन घटाना करेंगे, यानी दोनों संख्याओं को आपस में घटाएंगे। और क्योंकि यह कंपटीशन की क्लास में सूचित चला जा रहा है कि आपको जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़े बहुत आते होंगे। इसके बाद घटाना करने के बाद यहाँ पर जो संख्या है और उसके सामने चिन्ह किसका आएगा, या प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो यह डिसाइड होता है कि जो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी संख्या, अगर माइनस की बड़ी संख्या दी गई है तो यहाँ पर माइनस का साइन लिखेंगे, अगर यहाँ पर जो आने वाली संख्या है प्लस की बड़ी दी गई है तो फिर यहाँ पर आपको प्लस का साइन लिखना पड़ेगा। अगर देखा जाए जैसे ये अगर इसे 29 का देखेंगे, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 20 और ये 70, इन दोनों में जब आप देखते हैं कि 20 और 70 में क्या अंतर है तो यहाँ पर देखो नियम हमारा ये लगेगा, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं दिया गया है तो ये प्लस की मानी जाएगी, और 70 के सामने को माइनस लगी तो एक प्लस की एक माइनस की। ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले दोनों संख्याओं का आपस में घटाना करेंगे। अगर यहाँ पर देखें
देखो 20 अगर है और ये 70 है तो ये नहीं है कि 20 में से 70 को घटाएंगे, जबकि बड़ी संख्या में से छोटी को घटाते हैं तो ये 70 में से 20 को घटाएंगे तो जितना तो सभी को आता होगा कि इसका जो है 70 में से 20 घटाने को बचता है 50। लेकिन यहाँ पर ये अब ये देखेंगे कि चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह में ये देखते हैं बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पर तो माइनस बना लेंगे। अगला प्रश्न और देखते हैं, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है प्लस माइनस आएगा, इसके सामने का देखिए तो माइनस, एक प्लस की हो एक माइनस की हो, तो इन दोनों को हम कैसे देखेंगे, तो इन दोनों को देखेंगे कि सबसे पहले इन दोनों आपस में अंतर करेंगे। तो अंतर देखने के बाद देखते हैं कि अगर 80 से 60 को बढ़ाएंगे 80 से 60 तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हमारे सामने बचेगी 20, ये हमने भी कर ली। लेकिन इसके बाद जो देखते हैं ये संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो प्लस की बड़ी संख्या है तो यहाँ पर प्लस का साइन पकड़ ले, प्लस की तो यहाँ पर माइनस करेंगे। इसके बाद नंबर तीसरा प्रश्न देख लीजिए, एक और सवाल देखें, ये सवाल दिया गया है और एक सवाल और हम देखेंगे, ये सवाल देखिए यहाँ पर देखिए एक संख्या प्लस की है एक माइनस की गई है, ऐसी स्थिति में हम दोनों को आपस में घटाएंगे 110 में से 90 अगर आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 30 देंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन इसके सामने लगाएंगे और प्लस की बड़ी संख्या भी लिखते हैं, जैसे 110 बड़ी है 90 से तो इसके सामने माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया गया है। इसमें अगर देखा जाए जैसे 150 और 130, इसमें पहले सबसे पहले क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की संख्या है तो हम घटा करके देखेंगे कि 150 में से 130 का करने का कितना बचा है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 20। लेकिन इन दोनों में देखा जाए यह माइनस की है और यह प्लस की, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है तो साइन प्लस का आता है और प्लस वाले चिन्हों को लिख देंगे। इसके बाद एक और अंतिम नियम है उसको भी देख लेंगे। देखिए यह क्या क्या होता है, ये चला नहीं, यदि एक संख्या माइनस की हो और उसके पास में दूसरी संख्या माइनस की दी गई, ऐसी स्थिति में जोड़ेंगे दोनों को और जो उसके संख्या के सामने उत्तर में जो चिन्ह आता है वह भी माइनस का आएगा। कैसे इसको देखते हैं, इसको देखते हैं क्या, जैसे यहाँ पर देखिए माइनस के पीछे है और यह माइनस से 70, दोनों माइनस माइनस की संख्या है तो दोनों माइनस की संख्या, तो नियम ये कहता है कि दोनों को आपस में जोड़ करेंगे, जो हमने पहला नियम लिखा था उसी तरह जोड़ेंगे, जैसे 20 और 70 आपस में जोड़ करके तो यहाँ पे, लेकिन जो साइन है वो साइन माइनस आएगा उसके सामने। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 80 और 90 दोनों को जोड़ने पर 170 और इनके सामने क्योंकि माइनस माइनस आएगी तो माइनस से 60। इसके बाद मैं दो सवाल और दे रहा हूँ जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करेंगे और साथ में अपना नाम वगैरह भी बताएंगे कि आप कहाँ से सेंड दे रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे क्या है कि धीरे धीरे क्लास के लेवल को बढ़ाया जाएगा और इसमें सभी प्रकार की तैयारियों से संबंधित मैथ्स एक साथ में वो भी पेपर ओरिएंटेड करवाया जाएगा। आज की क्लास में जो मैंने 3 प्रश्न दिए हैं इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे और हल करने के बाद आंसर जो है कमेंट सेक्शन में सेंड करेंगे। और यह नहीं हम लगाएंगे कि छोटे छोटे प्रश्न हैं अभी जैसे क्लास में करवाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए जब ये मजबूत होती है तभी मकान अच्छा टिकेगा। जब ये आपको कुछ ऐसी रूटीन मैंने क्लास के अंदर दिखाई देंगी ऑफलाइन और ऑफलाइन क्लास चलती है तो मैं लोगों के पूरी नहीं पार्टी करूंगा, इतना बेसिक कमजोर होता है, इसलिए पहले आप बेसिक वाली क्लास को अच्छे से अटेंड कीजिए, उसके बाद मैथ का लेवल हम पूरे होने तक ये देखेंगे आगे रहेंगे।